और तुसी जानते हो कि ये महीना साढ़े को संसार पद्धर के उत्ते मार्च दिवस अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जनाब दिवस के तौर पर मनाया जाता है। जिन्होंने ये दिवस मनाना शुरू किया उन्होंने अपने कंसर्न, अपना इतिहास और अपनी एक लीगेसी सी, पर साडा फर्ज बनता कि असी अपनी परंपरा फैमिली की बहुत बड़ी लीगेसी है। इस टाइम पंजाब जिन्हें नाटककार ने साहब सिंह को लैके केवल धालीवाल ते होर बहुत सारे शिवराज होनी जिन्हें एक्टर ने कई बॉलीवुड काम करते हैं वो इन्होंने घर बेड़े एक्टिंग करके अगे गए। इन्होंने घर के बेड़े बलराज साहनी तो लैके कपूर फैमिली खानदान नानक सिंह बड़े लेखक इन्हें घर आके रहते रात को गैसलां होंदियां और पंजाब का शायद ही कोई अजिहा पिंड होएगा जिथे इन्हों के फादर साहब ने कुशल भारी ने नुक्कड़ नाटक ना किया जाए ना किया हो। और उस दौर जो बंदूक ना गल होंगी सी उस दौर जो किसी का सुनी नहीं जाती और नाटक तो स्कॉलर नहीं से होंगे दिहाड़ीदार बंदे नाटक देखने जा रहे हैं गुरशरण सिंह का भाजी का नाटक चलो चलिए कला मंडी तो ये गल्लां सिर्फ पंजाब दे विच नहीं पंजाब तो बाहर जिथे भी उन्होंने मतलब जो ऑडियंस बैठी सी उन्होंने बुलाते पिंडों में जो वर्किंग वूमेन ने लेबर क्लास काम कर दी उन्होंने औरतों के कोल रह के नाल रह के उन्होंने बारे काम इन्होंने बारे विस्तार गल बात करेंगे वो अशुभजीत कौर का इंट्रोस देंगे। पर इतनी गल दसनी चाहना भी साढ़े इतिहास जिन्ना समय औरत बुरके तो बाद नहीं सी आती घुंड तो बाद नहीं सी आती ਜਾਂ ਅਸੀਂ घर की चादर सीमित सी उन्होंने समय गड्डी गुलाब कौर होनी मनीला जाके स्ट्रगल करते हैं गलत योगदान पाते हैं उन्होंने बारे एक लंबी तरीके की जी गल इंट्रोडक्शन है वो मैं नुकसान हो रहेंगे जाके नुकसान होने वाले From Canada. She has distinguished career in teaching and research and she has published widely on violence as well as to the understanding of sexual violence against women. Many important books. This land is mine. I am not of this land. The Manufacture of Statelessness 2021, which discusses citizenship issues in India. She also co-edited Landscape of Fear, Understanding Impunity in India 2015. Talking to all of you today. आज हम जब यहाँ पे खड़े हुए हैं तो ये सब लोग जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से मनाया जाता है बट the month of March is Women's History month and I think it is important for especially the younger generation to know that or they adopted in 78 पर 8 मार्च का एक बहुत ही गौरवमयी इतिहास है और वो इतिहास 1917 के साथ जुड़ा हुआ है जब रूस के अंदर पेट्रोग्राड नाम मजदूर औरतें थी 1917 के मार्च में वो सड़कों पर आ गईं और उन्होंने मांग की कि उन्हें रोटी और अमन चाहिए। At that time और जैसा कि शायद आपके हिस्ट्री के स्टूडेंट्स आप जानते होंगे कि जब
विश्व जंग चल रही थी तो सारे जो मर्द थे जो वॉरिंग खास तौर पर जो फौजियों ने पहनी थी, गारमेंट सेक्टर था, टेक्सटाइल मिल्स थी, खाने की और जो आर्मामेंट इंडस्ट्री थी, उसका बहुत बड़ा हिस्सा औरतों के कंधों पर था। काम कर रही थी, महंगाई अपनी चरम सीमा पर थी और काम करने के बावजूद 12, 14, 18 घंटे काम करने के बावजूद भी औरतें अपने बच्चों के आगे खाना नहीं रख पा रही थी। तो मार्च के महीने में 1917 में पहली बार कुल ये माना जाए 70,000 औरतें सड़कों पर निकल आई और उन्होंने कहा ब्रेड एंड पीस, रोटी और शांति। और उस वक्त रूस के अंदर जो क्रांति का पूरी चल रही थी मूवमेंट, इस जो औरतों का मार्च था उसने उसको बिल्कुल बहुत कंट्रीब्यूट किया। और जब नवंबर 8 मार्च को कहा था कि ये अंतर्राष्ट्रीय कि ये महिला दिवस है, और ये महिला दिवस उसका पुराना यूरोप का भी इतिहास है, पर उस वक्त से जो रोटी और अमन के लिए जो मांग थी जो औरतों ने उठाई, हम उसके साथ इस चीज को जुड़ा हुआ देखते हैं कि तबाही मची हुई है। हम बहुत सारे लोग शायद ये सोचते हैं कि हम उसमें शामिल नहीं चाहिए, आज शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, पर आज भी अमन और रोटी जो मार्च की औरत दिवस के नाम के साथ जुड़ी हुई है, वो मुद्दे आज भी हम लाइक टू ऐड कि ये हमें इस मंथ में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें ये इतिहास याद रखना होगा। आज मैं बात करना चाहूँगी 3 चीज़ों के ऊपर, बहुत लंबा समय नहीं लूँगी। जो लिखित रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसके अंदर शायद ही कभी आप में से, मुझे लगता है कि जो हमारे नौजवान बच्चे हैं उन्होंने तो कभी सुना भी नहीं होगा कि कोई गुलाब कौर नाम की इतिहास में एक ऐसी महिला रही है जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध में आवाज उठाई और उसमें उस जंग में विद्रोह में शामिल हुई और फिर उस लड़ते लड़ते ही उन्होंने उनकी जिंदगी भी खत्म हुई। वो उनकी बहुत छोटी सी ही उम्र का इतिहास हमारे सामने है। वो तकरीबन 1890 ऐसा माना जाता है कि उनकी जो पासपोर्ट की कॉपी कहीं से मिले हुए, जो पंजाब का किसान था उसे माइग्रेट करना पड़ रहा था अपनी उस बहुत गुर्बत से भरी हुई जिंदगी में कुछ सहारा ढूंढने के लिए। और इस जगहों के ऊपर चौकीदारों की और दरबानों की बहुत सारी नौकरियां थी जो अक्सर पंजाब के जो नौजवान थे उन्हें मिल जाती थी। और मान सिंह जिनके साथ बीबी गुलाब कौर की शादी होती है वो मनीला में थे टू माइग्रेट टू अमेरिका। तो वो गुलाब को भी अपने साथ मनीला ले गए और अमेरिका जाने की तैयारी में और उसकी इंतज़ार में वो मनीला में नौकरी कर रहे थे। अमेरिका अपनी बहुत ही रेसिस्ट पॉलिसीज, जिस तरह से अब पॉलिसीज हैं कि किसको इमिग्रेशन देनी है, किसको नहीं देनी, कहाँ रोक देने हैं, कितने, उस वक्त भी वैसी ही कंडीशन थी और अमेरिका जाने का रास्ता काफ़ी रुका हुआ था। उसी समय की 1914 में एक जहाज जिसका नाम था कोमागाटा मारू, वो हिंदुस्तान से 376 जो लोगों को लेकर कनाडा जाता है। वैंकूवर में की बंदरगाह पे वो अपना लंगर डालता है और ये 376 लोग जो हैं वो वहाँ पे काम करने के लिए जाना चाहते हैं। उसमें से नौजवान थे, सिख कोमागाटा मारू में सवार थे, पर
कनाडा सरकार ने भी अपनी रेसिस्ट पॉलिसी की वजह से 2 महीने तक कोमागाटा मारू को वहां खड़ा, पिच बैटल भी हुई जहां कनेडियन पुलिस और फोर्स ने इस जहाज को खदेड़ने के लिए गोलियां भी चलाई और इन्हें कहा कि लौट जाओ, हमें और लोग नहीं चाहिए। और वो जहाज 2 महीने के बाद वापस चल पड़ा और आके उसने कैल्वस घाट है वहां पे लंगर डाले, जहां पर फिर से जो लोग उस में सवार थे उस जहाज को, उन्हें ब्रिटिश हुकूमत की बहुत ही सख्त पॉलिसीज का सामना करना पड़ा, उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, रिप्रेशन हुआ। इस बात की खबरें हर जगह फैल रही थी और महसूस कर रहे थे बहुत सारे गैरतमंद लोग, खास तौर पे पंजाब के लोग जो बाहर जा रहे थे, कि उनकी इतनी दुर्दशा हर जगह पे क्यों हो रही है, क्यों उन्हें इंसान नहीं समझा जा रहा, क्यों उन्हें एंटर नहीं होने दिया जा रहा, क्यों उनके साथ उन्हें ये समझ आने लगी। बहुत सारे जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के साथ जुड़े हुए, उनकी शमूलियत के साथ बातचीत में ये समझ आने लगी कि वो एक गुलाम देश के वासी हैं और उस गुलामी के चलते चलते ही उनकी इस तरह की दशा हो रही है। इसलिए अगर उन्हें गैरत की जिंदगी, एक मान सम्मान की जिंदगी जीनी है कि कोई उन्हें इस तरह से कहीं से भी धक्का ना दे दे कि गो बैक इन मेनी रेस्टोरेंट्स एंट्री, और उन्हें ऐसे उनको देखा जा रहा है, तो उनके पास अगर उन्होंने एक पूरा नागरिक आई जाती है और वहां से गदर अखबार निकलता है जो लोगों को जागृत करने का काम करता है कि हमें अपनी इस अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ क्यों लड़ना है और कहाँ कैसे लड़ना है। और 1914 में जंग के होते हुए गदर अखबार ने ये पैगाम निकाला कि हिंदियों वापस हिंद चलो, और कि हम जो लोग बाहर आके जगह जगह पे काम कर रहे हैं, हमें वापस जाना चाहिए। इस वक्त अंग्रेज कमजोर है, वो वॉर में लगा हुआ है और हमें अपनी आज़ादी की जंग में कूद जाना चाहिए। ये गदर अखबार मनीला में भी पहुंचा, जहां पे गुलाब अपने पति के साथ रह रही थी और बहुत सारे और हिंदवासियों के साथ एक कम्युनिटी सेंटर की तरह काम करते थे, जहां सारी वर्किंग लोग थे वो गुरुद्वारों में आते थे, इकट्ठा बैठते थे और एक जो कलेक्टिव वॉइस है वो गुरुद्वारों से बनती थी। गुरुद्वारे में ही गदर अखबार आया, जहाँ पे गदर ने ये पैगाम दिया कि हिंदियों वापस चलो हिंद को। तो सब लोगों ने मनीला के गुरुद्वारे में भी जब ये पढ़ा गया तो जितने लोग वहाँ मौजूद थे उनमें से बहुत सारे लोगों ने, पति ने भी अपना नाम लिखवाया, गुलाब ने भी लिखवाया, पर जब जहाज आके मनीला में खड़ा हुआ जिसमें चढ़ के वापस जाना था तो गुलाब के पति ने जाने से इनकार कर दिया। वो डर गया या वो अमेरिका का अपना सपना अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था, उसने कह दिया ऐसे ही। उसने अपने पति को कहा कि आप ये कैसे कर सकते हो, हम लोगों ने अपना नाम दिया है कि हम हिंदुस्तान जाएंगे और लड़ेंगे। और एक औरत थी उनमें, वो थी गुलाब। 8000 मर्द और एक अकेली गुलाब, जिसे हम बीबी गुलाब कौर गदरी गुलाब के नाम से जानते हैं, वो वापस आई अपने पति के बिना। उन्हें रास्ते में जहाज में किसी और को अपना पति बनाना पड़ा, लिखवाना पड़ा, क्योंकि अकेली औरत के लिए आज भी बहुत मुश्किलें हैं। पर आप सोच सकते हैं कि 1914 की जो 1917 की जो दौर है उसमें अकेली औरत ने ये जो कदम उठाया वो कितना साहस भरा कदम था और रेवोल्यूशनरी था कि वो आई, वो यहाँ आई और आते ही अमृतसर के अंदर गदर के कामकाज में जुट गई। लाहौर में गदर फेल हुआ, कामयाब नहीं हुआ, पर गदरी हारे नहीं। ये बात जानने की है और
अंडरलाइन करने की है कि गदर फेल हो गया, अंग्रेजी हुकूमत ने उसको दबा दिया, पर गदर की जो भाव हम जानते हैं कि उनके ऊपर मुकदमे चलाए गए, उन्हें काला पानी की सजा हुई, वो अंडमान की जेलों में बंद रहे। और अगर आज हम उन्हें गदरी बाबे कहते हैं तो इसलिए कहते हैं कि वो नौजवान थे जब जेलों में भेजे गए, और जब 25 साल 30 में से वो निकल के बाहर निकले तो उनकी दाढ़ियां सफेद हो चुकी थी। गुलाब उस समय कैद नहीं हुई, वो अंदर अंडरग्राउंड काम करती रही, और जो जिस तरह की भी उस वक्त की लहरें थी एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स, उसके साथ वो जुड़ी। वो हथियार भी इधर उधर पहुंचाती थी, पर्चे भी लेके जाती थी, और फिर वो पकड़ी भी गई। वो कैद में रही कई देर तक, में वो कैद हुई, काफ़ी देर तक कैद में रही, और फिर बाहर निकल के भी काम करती रही। जो एक नॉर्थ सिंह नाम की जगह है एक गांव में, वहीं उन्होंने ठिकाना बनाया, और वहीं पर जो है 1925 में गदरी गुलाब ब्रेस्ट कैंसर से मृत्यु हुई, और उन्हें उसी जगह पर जो कोटरा नौद सिंह है वहाँ पर ही उनकी क्रिमेशन हुई। और इस तरह से जो गदरी गुलाब कौर हैं, उन्होंने भारत के अंदर जो साम्राज्य जो जंग थी, एक औरत होने के नाते उसमें हिस्सा डाल के इस सारे रीजन की, इस खित्ते की हम सब औरतों को ये सम्मान दिया कि हम अपने आप को उस लड़ाई का हिस्सा मानते हैं, और उस लड़ाई में अपनी औरतों की जो पूरी की पूरी पार्टिसिपेशन थी, उसने हमारा सिर बहुत ऊंचा किया। तो पिछला पूरा साल जो 2025 था, वो गदरी गुलाब कौर की 100 साल की उनकी जाने का, शहादत का 100 साल था, जो पूरे पंजाब के अंदर बहुत यहाँ पे पूरा साल मनाया गया। बहुत सारे कार्यक्रम हुए, उनके गांव में उनके घर को खोजा गया, किसी सरकार ने कोई मदद नहीं की, किसी बड़े प्रोजेक्ट ने उन्हें नहीं लिया। लोगों ने जो अपने को पार्टी का वारिस मानते हैं, उन्होंने ही उस जगह को अपनाया। आज उस जगह पे एक लाइब्रेरी चल रही है, और भी खोज के कार्य प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ताकि जो इस टाइम पीरियड है उसमें अगर और भी भूमिका है तो उसे निकाला जा सके। औरतें जो हम ये जानते हैं कि जो हिंदुस्तान का लिखित इतिहास है एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल की, उसमें वो बिल्कुल हाशिए पे है। वो एक कहीं पे भी, हर जगह आप कोई भी किताब पढ़ें, किसी भी सेमिनार में जाएं, हमेशा ये बात यहाँ से ही शुरू होती है। और मैं खुद भी बहुत जगह पे जाती हूँ तो और पार्टिसिपेंट्स यही कह के बात शुरू करते हैं कि औरतें हमेशा हाशिए पे मानी जाती हैं एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल पे। और ये बात सही भी है, क्योंकि औरतों को कभी भी उनकी जो स्ट्रगल की जब नाम आते हैं, अगर भगत सिंह का नाम लिया जाए तो सॉन्डर्स की कत्ल के बाद भगत सिंह को लाहौर से निकालने वाली दुर्गा भाभी, इतना ही माना जाता है कि दुर्गा भाभी ने अपने को वेश बदल के भगत सिंह को निकालने की कोशिश की। भाभी के साथ की इंटरव्यूज जो उमा चक्रवर्ती हिस्टोरियन है उन्होंने भी की हैं, उसमें ये सामने आता है कि दुर्गा भाभी सिर्फ एक उस दिन के लिए भेष बदल के उन्होंने भगत सिंह को नहीं निकाला था। वो हथियार चला सकती थी, वो लिख सकती थी। इसी तरह से बंगाल की बहुत सारी महिलाएं हैं, प्रीतिलता वाडेदार है, जिन्होंने जो चिटागोंग आर्म जो कंस्टेबलरी थी, आर्मरी का रेड था, उसमें भाग लिया, वो फेल हुआ। उसके बाद उन्होंने एक यूरोपियन क्लब के ऊपर जब हमला किया गया, शी लेड द स्ट्रगल, और उसी स्ट्रगल में वो शहीद हुई। कल्पना दत्त
भी आज़ादी के आंदोलन की एक बड़ी पार्ट थी। बीना दास जिन्होंने एक वो स्कॉलर थी और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एक जो कॉन्वोकेशन के दौरान जो ब्रिटिश गवर्नर था उसका सामना किया, उस पर हमला किया और पकड़ी गई और देर तक जेल की कैद में रही। कैप्टन लक्ष्मी चावला आयरन विंग को उन्होंने नेतृत्व दिया और बहुत दूर तक लड़ती रही। हमारे अपने पंजाब में भगत सिंह की बहन बीबी अमर कौर, उनका 1 साल का बेटा था जब वो आज़ादी की आंदोलन में कूदी और अंबाला जेल में अपने 1 साल के बेटे को लेकर कई देर तक जेल के अंदर रही। इस जो हमारे साम्राज्य के विरोध में जितने किसानी संघर्ष हुए, और ये हम जानते हैं कि किसानों के संघर्षों को कभी भी हमारी हिस्ट्री में कोई ज़्यादा जगह नहीं दी जाती, जबकि किसानी तक आम आवाम तक ले जाने की और उसके अंदर आज़ादी की चेतना डालने का काम किया। आज़ादी के आंदोलन में अगर किसान विद्रोह नहीं हुए होते तो जो हमारी ग्रामीण जनता है, जो 3/4 से ज़्यादा की थे, उन्हें पता कम लग पाता कि क्या हो रहा है और उन्हें आज़ादी के मायने क्या है। वो उस तरह से संगठित नहीं थे, पर आज़ादी की जंग में किसानी विद्रोह का जो बड़ा हिस्सा था उसने बहुत ही एक हिस्सा डाला। तो 43 के अंदर जो बंगाल का अकाल पड़ता है, भारी भूखमरी, और माना जाता है कि 30 लाख लोग उस समय भूखमरी और बीमारी से मारे गए। में से फिर तेभागा मूवमेंट उठा, जो किसानी मूवमेंट था, टेनेंट्स का मूवमेंट था, जब उन्होंने ये कहा कि आधी नायो हमें तेभागा चाहिए, कि हमें जो टेनेंट्स को उस समय की बंटवारे के अनुसार जो वो अपनी फसल उगाते थे, और तेभागा मूवमेंट ने मांगा था कि हमें 3 हिस्से चाहिए, आधा नहीं चाहिए। और तेभागा मूवमेंट में औरतों ने भारी तौर पर हिस्सा लिया। उसके बाद तेलंगाना की मूवमेंट हुई। तेलंगाना की मूवमेंट में भी औरतों ने, किसानी बगावत थी, उसके अंदर भी महिला किसानों ने, महिला मजदूरों ने पूरा हिस्सा लिया। एक जो हरसा शीना का मोर्चा है, जो लाहौर की किसानी का मोर्चे हैं, जो 1946 से लेकर फिर 52, 53, 56 तक चलते हैं, उनमें भी औरतों की एक बड़ी भूमिका थी, जिसको अब जाकर जो विमेन स्कॉलर्स हैं उन्होंने कहीं कहीं से रेजरेक्ट करने की कोशिश की है। और हमारे सामने बीबी रघुबीर कौर, बीबी परसिन कौर कसेल, जिन्होंने खुश हैसियत मोर्चा, एंटी बेटरमेंट लेवी मोर्चा जो पंजाब के अंदर लगा था, जो सरकार ने एक लेवी लगा दी थी और उसके खिलाफ किसान उठ खड़े हुए थे कि एक गांव है अतियाना में पुलिस ने गोली चलाई फार्मर्स और मजदूरों के ऊपर, जिसमें 12 लोग जख्मी हुए, जिसमें 5 महिलाएं थी। इसका मतलब साफ है कि औरतें सामने की सफों पे खड़ी होकर प्रोटेस्ट में शामिल थी। उन घायलों में से 2 औरतें, बीबी चंद कौर, बीबी बचन कौर, ना सहारते हुए मर गई। और उनमें से जो बचन कौर थी वो खेत मजदूर परिवार से थी, दलित परिवार से थी, जबकि जो चंद कौर बीबी थी वो किसानी परिवार से थी। पर दोनों का एक ही जगह पर, एक ही चिता के ऊपर संस्कार किया गया। मानने की बात है, किस्म का जाति भेदभाव जो था उन मूवमेंट्स में, उसको खदेड़ते हुए एक ऐसी ट्रेडिशन थी कि जिन्होंने पूरी शिद्दत से उस ट्रेडिशन को बचाया। तो ये मैं मानती हूँ कि हमारे पास, तो हमें हमारी अपनी रिसर्च बताती है, सरकार के आंकड़े बताते हैं कि आधी से ज़्यादा आबादी औरतों की किसान होने के बावजूद औरतों को किसान नहीं माना जाता। उन्हें
कुछ भी नहीं, उन्हें कहा जाता है किसान की पत्नी है। जमीन के आंकड़े देखें तो हिंदुस्तान भर में 14% जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो औरतों के पास में है। पंजाब में देखें तो उससे भी कम जो होल्डिंग्स हैं वो औरतों के पास हैं। दलितों के पास और भी कम है, 5% है। उनके पास तो 1% से भी कम जो लैंड है। हमारी आज़ादी के लिए अपने को झोंका और कंट्रीब्यूट किया, आज उन्हें उनकी पहचान भी नहीं मिलती। पर अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करें किसान आंदोलन तक, तो एक बात सामने आई कि किसान आंदोलन में जिस तरह जो 2020 का आंदोलन था, जो दिल्ली की बॉर्डर्स के ऊपर 13 महीने के लिए लड़ा गया, जिसमें पंजाब के किसानों ने अगुवाई दी। और अगर आप में से कोई भी लोग वहाँ गए थे तो जानते होंगे कि औरतों की कितनी सशक्त वहाँ पे प्रेजेंस थी। The orange and green dupattas were the omnipresent part of the farmers. दूर दूर तक हम देखते थे हरे और जो केसरी दुपट्टे थे औरतों के, वो हमें नजर आते थे। औरतों ने ना सिर्फ उस किसान आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाई, उन्होंने अपनी दृष्टि से किसान जो जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं, जिसे कृषि संकट कहा जाता है, अग्रेरियन क्राइसिस कहा जाता है, उस क्राइसिस को भी अपनी नजर से देखते हुए लोगों के आगे रखा। कहा जब मर्द खुदकुशियां कर जाते हैं कर्जों के भार तले दबके, तो पीछे कौन रह जाता है परिवार को संभालने के लिए? मर्द तो वो धागे तोड़ देते हैं स्प्रे पीकर, पर बच्चों को कौन पालता है? औरतें। और वो ही किसान औरतें हैं जो फिर खेत भी जोतती हैं, कर्जे भी वापस करती हैं, कंपनसेशन की लड़ाइयां भी लड़ती हैं, बच्चे भी पालती हैं, अपने ससुराल के साथ भी लड़ाइयां करती हैं जो उन्हें कोई जमीन का हिस्सा नहीं देना चाहते। औरतों ने ही कहा कि वो हर काम खेती का करती हैं, पर उनके पास कोई जमीन नहीं है, उन्हें किसान भी नहीं माना जाता। वो सेक्सुअल वायलेंस का शिकार होती हैं जिसको कोई किसी किस्म की रिकॉग्निशन नहीं दी जाती। तो जब बातें बताई तो एक जो नया पेज है इतिहास का, वो लोगों के सामने खुला। और खेती संकट, जिसे सिर्फ मर्द किसान का संकट ही माना जाता है, औरतों ने अपने जिस्म के ऊपर झेली हुई जो तकलीफें हैं खेती संकट से जुड़ी हुई, उसकी बात रखी। और उस बात को रखते हुए जोड़ते हुए बीबी गुलाब कौर से कि किसानों का टीकरी बॉर्डर के ऊपर बड़ा मंच था, उसका नाम ही था बीबी गुलाब कौर स्टेज। और बीबी गुलाब कौर स्टेज 13 महीने तक वो प्लेटफॉर्म कायम रहा, जहां औरतें की खूब शमूलियत थी, जहां औरतें बैठती भी थीं और अपना दावा भी पेश करती थीं कि हम भी किसान हैं, हम भी मजदूर हैं और हमारी भी खेती संकट के साथ जुड़ी हुई पूरी की पूरी समस्याएं हैं। तो इस तरह से जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जो भारत सरकार के साथ 3 कृषि कानूनों को लेकर लड़ रहा था, उसमें औरतों की आवाज जुड़ने से वो अकाउंटेबिलिटी मैट्रिक्स जो थी वो एक्सपैंड हुई। तो उसके अंदर और मांगे रखी भी, इक्वल मजदूरी दी जाए खेती के कामों की, उन्हें भी जमीन का भागीदार बनाया जाए, उन्हें भी मनरेगा की जो मजदूरी है बराबर दी जाए, उनके भी काम को वैल्यू किया जाए, उनकी कॉम्पनसेशन जो है, जब मर्द घर के कर वहाँ पर अपना भार रखा। तो आज की परिस्थिति में, क्योंकि ये डिजिटल एज भी है, वो बाहर गई बातें, तो खूब सारी बातें होने लगी। और ये भी हुआ कि अगर हम पगड़ी संभाल जट्टा से लेकर बात शुरू करें, जो 1907 में शुरू हुई थी, और कहा गया था कि इट इज द टर्बन ऑफ द, से ये जो हमारा पूरा आंदोलन है वो सफल हुआ। अगर इस आंदोलन ही ना होता, इसकी वो रंगत ही ना हो,
सत श्री अकाल, किसान भाइयों को सलाम। और औरतों को कोई देखता भी नहीं था कि सामने 2-3 मिनट सिर्फ आज के कुछ संदर्भों पे आते हुए कि आज जिस दौर से गुजर रहे हैं, हमने ये देखा है कि औरतों के ऊपर रिप्रेशन जो है वो किस तरह से बढ़ा है। मेरे पास अगर से पहले क्या हुआ कि मुसलमान औरतों के साथ रेप हुए और भयानक तौर पर मुजफ्फरनगर पिछले 5, 7, 8 सालों की ये घटनाएं हैं जब औरतों के साथ भयानक सेक्सुअल वायलेंस हुई है। और इस बात को वायलेंस हमेशा से होती रही है, पर जिस तरह का महिमा मंडन अब होता है, इस पे नहीं रुक जाती कि कुछ पॉलिटिशियंस या ऊपर से कनेक्टेड लोग इन चीज़ों में शामिल हैं। हमारे समाज के ये जिस तरह से सरकार दे रही है, मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, हमें इस चीज़ की कड़ियाँ जोड़ के देखना चाहिए कि ये कड़ियाँ महिलाओं के साथ जो जितना शोषण हो रहा है वो कहाँ जाके जुड़ती हैं, और हमें ये भी मानना होगा को आगे ले जाने की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उषा महादा ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। थैंक यू सो मच। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਮਕਾਲੀਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 8000 ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ, परंतु अज जैसी जो उस बीबी बारे सारे जानते हैं असी, परंतु जिन्हें 8000 जिन्हें पुरुष थी उन्होंने शायद असी बहुता नहीं जानते। तो इसी दे नाल खौफ ना खाना ते एक किसी मुद्दे को लै करके अपने विचार भी रखना, क्योंकि थावां थावां ते जांदी सी, गुरुद्वारे ते जाके वो काफ़ी कुछ बोलते भी सी और लोगों को प्रेरित तो तुसी इहो जे काम ना करो, तुसी इस तुहानू जिहड़ा है अगे होके काम करना पएगा। तो जिहड़े सेंटिमेंटली लोगों को जिहड़े समझना ते लोगों को प्रेरित करना, ये उन्होंने जरा भी जिहड़ा काम चलदा सी उस विच भी अपनी शमूलियत पाउंदे सी। ते उस विच अखबारां नूं वंडदे सी। जदों अखबारां नूं वंडदे सी ते किवें वंडदे सी, क्योंकि कि लोगों के नज़र में भी नहीं आना, तो उस तो बाद अपनी गल जिहड़ा अपना काम भी कर देना। तो शी यूज्ड टू कैरी 2 बास्केट मूवमेंट वाले सारे रहंदे सी, वो जिहड़े है अखबारां दे राही उत्थे पहुंचाने, ते उत्ते वो जिहड़े बास्केट है उस विच रखदे सी जिहड़ा समान वो बेचदे सी, ताकि किसी खाए किसी होर दा भी। ये इस करके क्योंकि उस समय जो समाज है जिहड़ा ये नहीं गल मनदा सी कि इदां कोई औरत भी है जिहड़ी अगे आ सकती है। दी जिहड़ी मैं गल अगर मैं पढ़दी हाँ तो मैनूं सचमुच ही बहुत माण भी हुंदा है कि उस समय जदों औरतां नूं ये भी नहीं अलाउड सी कि तुसीं बाहर जाओ, उन्होंने इन्नी हिम्मत की कि तुसीं 8000 लोगों के विच कल्ले हो, परंतु तुहाडा एम जिहड़ा है ऑब्जेक्टिव है वो समाज या भावना है वो है। वो भी मैं समझदी हाँ कि वो प्रेरणा जिहड़ा है इंस्पिरेशन किधरों आई। इंस्पिरेशन शायद जो सिख समाज में जिहड़ी होर भी औरतां सी, नारियां सी जिन्होंने बड़े काम किए, चाहे बीबी वीरो है, चाहे माता सुंदरी जी हैं, उन्होंने जरूर वो किस्से कहानी जरूर पढ़ते होंगे। इंस्पिरेशन उधरों आती होएगी कि किवें तुसी है एक औरत भी जो है इस समाज में विचार सकती है तो अपने विचार रख सकती है। इस करके जी हिस्टोरिकली उन्होंने अपने जोड़े है कारज कितने और अपने आप को जोड़ा है साबित भी किया। तो इस करके जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट जो मैं जी गल हासिल करते हैं तो एक नवी जी फीलिंग है, क्योंकि जो दी सॉल्ट सत्याग्रह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उस विच मैं देखती हाँ कि औरतों ने भी उन्ना ही हिस्सा लिता जिन्ना कि मर्दा ने लिता सी। सड़कों पर उन्नी ही औरत नज़र आती सी जिन्हें कि वो सी। तो एक जन जन का जो मूवमेंट बन गया सी।
ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਿਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਮ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ। ਅਮਰ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਾਂ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮਥਿੰਗ। ਅਮਰ ਕੌਰ ਬੰਦੀ ਬੋਲਣਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਦਿੱਕੋ ਤੇ 8-9 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਪਬਲਿਸ਼ਡ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਡਮ ਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ